पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु ईश्वर से धन्यवाद देते और 100 अवसर आपने दिए इस सभा के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद पिता तेरे क्रूस के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते आप तीसरे दिन मरे हुए से जीवित परमेश्वर। आज हम पूरे हुए कार्य पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद पिता संपूर्ण कार्य जो आपने पूरा किया उस पर हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तो पापियों से प्रेम करता परंतु पाप से घृणा करता है और पापियों को बचाने के लिए तूने अद्भुत काम किए और उनको क्षमा करता जो नम्र होकर तेरे पास आते हैं। आपका विचार, आपके सिद्धांत, आपकी योजना, उसके लिए हम तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु। स्तुति आराधना गीतों से लेकर भेंट संदेश सभी चीज़ों में आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपकी कृपा बनाई रखे और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करिए हमारे हृदय से। धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने मेरी आत्मा को चंगा किया। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य और सर्व ऊंचाई पर रहने वाला परमेश्वर धन्यवाद। तेरा वचन कहता है सब तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी। प्रभु यीशु तेरे चरणों पर हमें रहने में मदद कर। जिस तरह मरियम ने तेरे चरण को चुन लिया उसी प्रकार हमारा हृदय, हमारा मन तेरे चरणों पर रहे। तेरे वचन सुनने के लिए हमारे कान खुलेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरे वचन में सद्गुण है, तेरे वचन में उद्धार और शांति और आशा, तेरे वचन में प्रेम है परमेश्वर। तेरे वचनों में हमें मार्गदर्शन मिलता है, तेरे वचनों में हमें आध्यात्मिक ताकत मिलती है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तेरे वचन जितना ज़्यादा हम सुनते हैं हमारी विश्वास बढ़ता है और हमारे जीवन में बुद्धि और समझ उत्पन्न होता है। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, आए महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
जीवित और बड़ा करने का परमेश्वर धन्यवाद है। एक पिता की तरह तो हमें संभाल, एक माँ की तरह तो हमारी देखभाल कर, एक गुरु की तरह तो हमारी मार्गदर्शन कर, एक शिक्षक की तरह तो हमें सिखाता और समझ ज्ञान से बढ़ाता, एक साइंटिस्ट की तरह तो हमें हर एक चीज जो आज भौगोलिक जोग्राफिकल हर एक चीज़ों को तो हमें बताता परमेश्वर धन्यवाद है। एक किसान की तरह तो हमारी जीवन किस तरह से मेहनत करना, एक कारीगर की तरह, एक कारपेंटर की तरह तो हमारे साथ व्यवहार करता, धन्यवाद देते परमेश्वर। एक मालिक की तरह तो हमारे साथ रहता, धन्यवाद देते यीशु मसीह और महिमा करते। अभिषेक करो इस सभा को पिता पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, जो भी वचन हम सुने उस वचन को ग्रहण कर सके, हमारे हृदय को खोलो, हमारे कानों को खोलो। हमें आपके विचार की जरूरत है, हमें आपकी समझ की जरूरत है, हमें आपके साथ और भी गहराई में बढ़ने की जरूरत है परमेश्वर। हमें आपकी प्रेम और आपकी धार्मिकता को और आपकी अनुग्रह और प्रेम दया को हमें ग्रहण करने की जरूरत है और भी सीखने की जरूरत है। आप हमारे हृदय को धन्यवाद देते, तो स्तुति महिमा करके यीशु नासरी के नाम से मांगते। पहली बार आए नहीं? ओके, एक ताली बजा सकते हैं। धन्यवाद। और हर रविवार को गाइडेंस पब्लिक स्कूल में सभा लगती है 10:30 बजे ध्यान रखिए। कोशिश करिए जल्दी आने, 10:30 बजे तक हम शुरू कर सके, 11 बजे ना, 11 टाइम पे शुरू कर सके, 11 साढ़े 11 बजे शुरू कर सके और समय पर हम खत्म कर सके। और पौलुस की पत्री का आधा कुछ क्लास बाकी है, उसको पूरा करना है रविवार का दिन सभा के बाद। और दूसरी बात है 2 क्लास एक क्लास शुरू हुआ है, बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मंडे और ट्यूसडे को। और अभी वो क्लास को जल्दी ख़त्म करना है फाउंडेशन का, तो आप आइए। बहुत खूबसूरत क्लास है कलीसिया के ऊपर, कलीसिया क्या है, कलीसिया का उद्देश्य क्या है, कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं और जान सकते हैं मसीह के नाम। और बहुत अद्भुत चीज़ें हैं कलीसिया में, क्या होता है, कलीसिया क्यों है, ओके, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। अच्छा क्लास है और मुझे अच्छा लग रहा है जब हम सीख रहे हैं, जब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 6:30 बजे अगर टाइम पे हम लोग शुरू करेंगे तो 7:30 पौने 8 बजे तक हम लोग 2 क्लास कवर कर पाएंगे। बड़ी बड़ी क्लास है तो आएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, टाइम पर कोशिश करिए, थोड़ा मेहनत करिए परमेश्वर के लिए, समय को त्याग करिए ना, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करिए। ठीक है, आइए भेंट के लिए प्रार्थना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया, अपने आप को पूरे संसार के लिए दे दिया और सभी लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। अगर तू अपने प्राण बलिदान नहीं करता तो शायद आज हम स्वर्ग नहीं आ पाते। धन्यवाद देते आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद आपके त्याग के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी क्षमा के लिए, धन्यवाद आज हमें मुफ्त में अनंत जीवन और स्वर्ग की अधिकारी बना दे, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। अभिषेक करो इस कलीसिया को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Stop.
यीशु है मेरे साथ साथ साथ, हर दिन हर रात तुझ पे है मेरा विश्वास। यीशु तू है मेरे साथ साथ साथ, हर दिन हर रात तुझ पे है मेरा विश्वास। यीशु तू है मेरे साथ साथ साथ, हर दिन हर रात तुझ पे है मेरा विश्वास। यीशु तू है मेरे साथ साथ साथ, हर दिन हर रात तुझ पे है मेरा विश्वास। हालेलुया, 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 एक बात करेंगे, मतलब परमेश्वर से, और वो है उसने किया। ओके, क्या है? उसने किया। कैसे टॉपिक है नहीं? उसने किया। ओके, लूका का पहला अध्याय 46 से लेकर 56 तक 10 वचन कोई पढ़िए खड़े होकर, और कैमरा फोकस उस पर दीजिए तो पढ़िएगा, ठीक है? लूका पहला अध्याय 46 से 56 तक। हाँ पढ़िए, खड़े हो जाइए, पढ़िए। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने बूढ़ों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इजराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने अपने बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। ओके, थैंक यू यीशु से धन्यवाद देते कि तेरी योजना उन लोगों और इंसानों को प्रकट करता है, और तेरी योजना को तू पूरा कर रहा है उनके द्वारा, और उनके जीवन से जो गवाही मिलती है वो सबसे बड़ी गवाही होती है। धन्यवाद देते हैं, वो हमारी कहानी नहीं, हमारी हालात नहीं, बल्कि ये तेरी गवाही होती है। धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो, हम कुछ सीख सके तेरी आत्मा की अगुवाई में और तेरी इच्छा अनुसार। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, उसने किया। कितनी बार आपको उसने शब्द कोई गिना? उसने कितनी बार है कोई गिना इन 10 वचनों में? फिर से पढ़ते हैं, ठीक है? फिर से पढ़ते हैं। कोई 2 वचन पढ़िए, और कोई 2 वचन पढ़िए, और कोई 2 वचन पढ़िए। मैं अभी सबको पढ़ाऊंगा। ओके, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने पहली बार हुआ, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसीलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। 49 कोई पढ़िए।
49, 40, 50। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया पीढ़ी तक उन पर बनी रहती है जो उससे डरते हैं। ओके, क्या कहता है यहाँ पर? और एक मिलता है उसको ना, उसकी, उसने, उसकी, उसका, ये शब्द मिलेगा आपको ज्यादा। तो मारियम यहाँ पर हम देख सकते हैं मारियम का जीवन कितनी बार है, आप गिन सकते हैं कितनी बार है? आशीष ने गिना शायद। कितनी बार? 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार दिख रहा है। उसके बीच में तो उसका छोड़ी 8 बार है। उसकी भी गिन सकते हैं, उसने, उसका, कितने बार है? 8 से ज्यादा है? ओके, पहला 46 वचन में उसने, दूसरा किसमें? 50 में उसको, उसकी, और उसके नीचे उससे, उससे नहीं गिनते। 51 में कितना हुआ? 3 हुआ है? 3 हुआ ना? 46 में एक उसने और 50 में एक उसकी, 51 में उसने 6 बार दिया है? उसने 6 बार दिया उसने। उसकी भी गिनना है, है? कोई 9 बार? ओके, पहला 48 में उसने, फिर 50 में उसकी, 51 में उसने, 52 में उसने, 53 में उसने, ठीक है, 54 में उसने, 55 में उसके, 55 में उसने। उसका कितना? उसने, उसकी गिन ही नहीं रहे आप लोग। कोई बोला 10 बार है, कोई बोला 8 बार है। उसकी भी करना है, उसकी, उसने, उसको टोटल 10 है। उसका भी है। 9 बार है। कौन सा गिने? 48, 50, 51, 49, 53, 54। में 2 बार है, उसके 2 बार। 55 में 2 बार, 54 में 1 बार, 10 ही है मेरे उसमें क्या उसका एक आता है उससे 1, 2, रेड बाइबल में 10 है लेकिन इसमें 9 3, 4, 5। क्या किया? वो समझा रहा और वो बता रहा, तो उसने किया, उसका, उसकी दया, उसका नाम, ये सब चीजें वो जाहिर कर रहा है, समझ रहे? ये सब चीजें वो बता रहा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कितनी बार? तो 10 बार। आप कितने निकाले? मेरे 90 बार आ रहा है। 9 बार। ओके, ठीक है, अच्छा है गिना आप लोगों ने। ओके, तो हम लोग देखते एक, आज हम लोग देखते समाज में, आज लोगों के जीवन में, यहाँ पर मारियम है, मारियम का मांगनी हो चुका था। और सोचिए कि हर एक लड़कियों की एक ख्वाहिश होता है कि उसका शादी हो, और वही एक उनका जीवन का लक्ष्य होता है कि उसका शादी हो, और जीवन वैसे जीते हैं, सुरक्षित रहते हैं, पढ़ा लिखा ध्यान देते हैं, जॉब के लिए सब चीजें। और हर एक लड़की का या लड़के का जो
कुंवारा या कुंवारी हैं तो इनका यही लक्ष्य रहता है। तो मारियम का गरीब घर की थी, गरीब घर की होने के बावजूद वो बहुत क्या बोलते थी, धर्मी थी, परमेश्वर का भय रखती थी। मारियम का व्यक्तिगत जीवन को अगर आप देखेंगे बहुत दुखद भरा जीवन था उसका। बोलते कि बलि चढ़ाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं। आज हम देखते हैं कि नौजवान लड़कियों के पास सब कुछ है, फिर भी पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे, परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं, बहस करते हैं, माँ बाप को उल्टा जवाब देते हैं। कोई अगर उनको भक्ति चीजें सिखा रहा है तो कुछ बता रहा तो उल्टा जवाब देते हैं। तो मारियम का जीवन भी दुख भरा था, तकलीफ में था, कभी खाना कभी नहीं, मेहनत करती थी, पर उसके जीवन में एक चीज था कि वो परमेश्वर का भय रखती थी मारियम, और परमेश्वर का भय रखती थी और पवित्र जीवन जी रही थी, खुश रहती थी, कड़ी मेहनत करती थी, बड़ों का आदर करती थी। ये सारी चीजें उसके पास गुण था। और उसका एक दिन मंगनी हो गया, और मंगनी होने के बाद परमेश्वर का दर्शन मिलता है। और वो कहते कि आज हम समाज में देख सकते हैं कि लोगों का एक ही मकसद रहता, आज लड़का लड़कियों को अच्छा जॉब मिले, अच्छा लाइफ पार्टनर, आज यही सोचते हैं, बाकी चीज के बारे में कोई सोचता ही नहीं। अच्छा जॉब मिले, अरे लाइफ है एंजॉय करो बोलते हैं। आजकल एक शब्द एक पेपर में आता, पेपर में देखेंगे, ये बहुत आजकल प्रचलित है, लिविंग टुगेदर ना साथ में, लड़का लड़की शादीशुदा नहीं, साथ में रहना, ये पूरी तरह से समाज में आजकल बहुत चल रहा है, ये गलत है। एक समय था जो लड़का लड़कियां परमेश्वर का भय रखते थे, पर आज लोगों के अंदर वो भय नहीं, आज लोगों के अंदर माँ बाप का भय नहीं, बड़ों का आदर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, जिसने उनको बनाया। तो मारियम ऐसे समाज में पली और बड़ी है जो उसके पास सब चीजें उपलब्ध नहीं था, पर वो परमेश्वर का भय रखती थी। और परमेश्वर चाहता था कि कोई ऐसा कोई लड़की हो, ऐसा कोई स्त्री हो जो दाऊद के वंश से कनेक्ट हो, दाऊद के वंश से कनेक्ट हो। तो परमेश्वर को कोई मिल नहीं रहा, और बाद में उसको मिला मारियम, और मारियम का मंगनी हो चुका है। मंगनी होने का मतलब यहूदी परंपरा में कहते हैं कि मंगनी आधा शादी हो जाता है। मंगनी में ज्यादा से ज्यादा वो लोग खर्चा करते, शादी में कम रिश्तेदारों को बुलाते, पर मंगनी में ज्यादा बुलाते। सोचिए, मंगनी के टाइम पर अंगूठी पहना देते हैं और वो मेरा, अब वो दूल्हा बताएगा कि मैं कब इनको ले जाऊंगा, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके ऊपर। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, क्रूस पे बलिदान होकर आपको मुझे मंगनी किया, और वो जीवित होकर चला गया, और फिर कहता कि मैं आऊंगा, मेरे दुल्हन को ले लूँ। और दुल्हन कौन है? कलीसिया। कलीसिया आज क्या कर रहा? पवित्रता जीवन जी रहा, पवित्रता जीवन जी रहा, परमेश्वर से जीवन लेता है और जीवन देता है। ओके, आजकल हमारी बच्चों को, जवानों को संभालना चाहिए, समझना चाहिए, परमेश्वर का भय रखना चाहिए, अपनी चरित्र स्वभाव को सद्गुण बनाना चाहिए। और बोलते नहीं, एक वचन नहीं कहता है अपनी जवानी से भाग ना, कौन सा वचन याद है किसी को? आई थिंक तीमुथियुस में है। तीमुथियुस में कितने अध्याय में याद है किसी को? जो कोई तेरे जवान कुछ ना समझ पाई ना सर। हाँ, द्वितीय वचन में भी है, संभवोपदेशक में भी है एक वचन, और भजन संहिता 119 वचन 11 क्या बोलता है? 11-12 या 9 वचन, भजन संहिता 119 का।
9 वचन। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। ओके, किस उपाय से शुद्ध रखे। ओके, आई थिंक तीमुथियुस की किताब में कहता है, बहुत खूबसूरत बात कहता है वो, मुझे वो वचन अभी याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो हाँ, 4 का तीमुथियुस में 4 का 42 22 4 का 12 है। ऐसी बात कौन सा बाइबल नहीं है। ओके, 4 का 12 पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए। हाँ, करेक्ट, यही वचन। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। ओके, ये मरियम के अंदर था एक क्वालिटी। ऐसे क्वालिटी स्त्री को होनी चाहिए। करेक्ट, इक्वालिटी स्त्री को होनी चाहिए। ऐसे क्वालिटी आजकल के जवानों को होना चाहिए। करेक्ट, तो बहुत खूबसूरत है ये बताता। इन बातों को आज्ञा दे कहता, पौलुस कहता तीमुथियुस को, इन बातों को आज्ञा। और तीमुथियुस एक नौजवान था, बाइबल स्कूल किया। आप वो पौलुस के जीवन को अवलोकन किया, देखा, उसकी विचार को, उसकी स्वभाव को देखा, और बहुत मजबूत तीमुथियुस एक अच्छा प्रचारक बन गया, एक अच्छा मिशनरी बन गया। और नौजवान था, और वो कहता मेरा पुत्र है, पौलुस कहते हैं मेरा बेटा है ना। किसको? तीमुथियुस को। क्या चीज में आगे बढ़ना चाहिए? मरियम इसी प्रकार की लड़की थी। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई आप पर उंगली ना उठाए। आप एक परमेश्वर के क्या बोलते हैं संतान हो, तो परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको संभालता है। परमेश्वर को मौका देना चाहिए कि परमेश्वर में कैसे जीवन बिताओ। कड़ी मेहनत करो, आप जो भी करो कड़ी मेहनत करो, कोई फल की आशा मत रखो, क्या जब मिलेगा क्या नहीं। आपकी स्टडी है, स्टडी बेस में आप स्टडी करो, आपका जब ठीक समय आएगा सब चीजें आपको उपलब्ध होगा। समय से पहले कोई चीज पाने का अपेक्षा ना करो कभी। देखिए क्या कहता है वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श होना। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। और ऐसा अगर जब बच्चे करते हैं, जवान लड़का लड़की ना, तो वो कलीसिया सुंदर बनता है, वो कलीसिया के लोग सुंदर बनते हैं। समझ रहे? वो दूर रहते हैं गलत चीजों से। अगर कोई गलत भी बोल रहा तो वो नहीं सुनते। तो मरियम ऐसा थी, तो परमेश्वर उसको दर्शन दिया, और परमेश्वर ने दर्शन देकर उसको सब कुछ बताया। आप सभी लोगों को जानते हैं। करेक्ट, लूका का 1 अध्याय सभी लोग जानते हैं कि मरियम को किस तरह से दर्शन दिया, किस तरह से स्वर्गदूत आया और उससे बातें की। और यहाँ पर मरियम जब एलिशिबा के घर गया, एलिशिबा उनकी रिश्तेदार, जब उसके घर गया तो एलिशिबा तब पेट में 6 मंथ। एलिशिबा 70 साल की उम्र में, 70 साल के ऊपर हो गया था, उसको कोई संतान नहीं था। 70 साल तक वेट करना, बाप रे बाप, सोचिए कोई ऐसा संभव हो सकता है? वो हुआ, मगर हुआ तो परमेश्वर ने बताया कि तेरे क्या बोलते हैं, एलिशिबा भी एक पुत्र को जन्म देगा। वचन किसमें है? क्या लिखा है? 37, 39 में। उन दिनों में मरियम उठकर 39 पढ़िए, 39 पढ़िए। उन दिनों मरियम उठकर शीघ्र ही हमारी देश में यहूदा के एक नगर हो गई और जकरिया के घर में जाकर यीशुआ को नमस्कार किया। ओके, जब एलिशिबा को नमस्कार किया तो क्या हुआ? जो ही
एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, क्योंकि बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ओके, तो हम देख सकते हैं जब एलिशबा को मिलने गई और मिली उसे, तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग बताने वाला उससे पहले आने वाला था। तो मरियम को मालूम था कि वो भी एक पुत्र को जन्म देगा, और क्या बोलते हैं वो बच्चा, बोलते कि एलिशबा के पेट में वो कूदने लगा। आई थिंक 44 वचन कोई पढ़िए। देखिए, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों पर पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। अद्भुत है ना। तो वो उसको अभिषेक मिला, और कौन अभिषेक करा? प्रभु यीशु मसीह मरियम के पेट में। अब सोचिए, तो यहाँ पर मरियम का ये शब्द हमें विचलित करता कि मरियम परमेश्वर को क्या कह रहे हैं। इसीलिए मैं कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और हमें समझना है कि परमेश्वर आप एक उद्देश्य देगा। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। कभी भी परमेश्वर से अलग मत हो। परमेश्वर के वचनों को एवरीडे पढ़ो, परमेश्वर में जुड़े रहो, परमेश्वर को समझो, भय रखो परमेश्वर का। ओके, यहाँ पर सबसे पहली बात, परमेश्वर के कार्य को घोषणा करता है। कौन? मरियम परमेश्वर के कार्य को घोषणा करता है। कैसे घोषणा करता? धन्य मानेंगे, धन्य मानना। उसने अपनी दासी की दिनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की। मैं कैसा मुझे पता है, मैं कैसा हूं मुझे पता है, मेरा घर कैसा है, मैं कैसे रहती हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मुझे पता। तभी वो कह रहा ना, क्योंकि उसने अपनी दासी की दिनहीन दशा पर दृष्टि की। दिन दशा पर दृष्टि ना, अद्भुत है। सोचिए कि आप किसी भी हाल में हो, परमेश्वर आपको ध्यान देगा, परमेश्वर आपका केयर करता है। जब मरियम को आकर स्वर्गदूत बोल के चला गया, और मरियम जब एलिशबा को मिला तो क्लियर हो गया, उसको पता चल गया, उसको अच्छा से मालूम पड़ गया अब परमेश्वर का कार्य है मेरे में। ओके, जैसे एलिशबा ने कहा कि मरियम जब तू मेरा नमस्कार किया तो मेरे पेट में उछल के कूदने लगा, मतलब उछलने लगा। तभी वो मरियम कह रहा है। सोचिए कि मरियम कौन था? युग युग के लोग उसको धन्य कहेंगे। क्या थी मरियम? आज हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपनी करियर के बारे में सोचते हैं, अपनी इमोशनल के बारे में सोचते हैं, अपनी मेंटालिटी में रहते हैं। कभी आप परमेश्वर को अपने दिल दिया? कभी परमेश्वर से कोई चीज पूछा कि परमेश्वर तू कितना केयर करता तू मेरा? हमें सोचना चाहिए, खास करके नौजवानों को ना। आजकल कोई नहीं सोचता परमेश्वर के बारे में, कोई नहीं सोचता। सोचिए, कोई भी नहीं। आजकल लोग माइंड में क्या डाल रहे? जात धर्म परंपरा ये सब चीजें, बस भौकाली चीज डाल रहे, कुछ है नहीं। पर आपको समझना होगा परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या कर सकता है। मरियम समझ रहे कि मैं कौन हूं और मेरा जीवन कैसा था, और परमेश्वर मुझ पर कृपा दृष्टि की, धन्य माना। इसीलिए वो परमेश्वर को धन्य कहता है, धन्यवाद देती है। तो उससे पहले वचन में मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई। वो घोषणा कर रहे, वो बता रहे। कल आप अगर कहीं पर बताओगे कि नहीं, आपका जीवन और आपकी चरित्र को देखकर लोग समझ जाता है, पास्टर आपकी समझ जाएगा, ग्रुप समझ जाएंगे, लोग जान जाएंगे, हाँ ये बंदा, ये लड़की अलग है, सबसे हटके है, सबसे अलग है लड़की। और वो जब वर्शिप करते हैं तो पूरी सच्चाई और ईमान के साथ परमेश्वर। तो मरियम वैसे थी, और वही बता रहे, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर में आनंदित हुई। मैं खुश हूं, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार किया। क्या आप लोगों को उद्धार मिला?
कोई बोल नहीं रहा उद्धार मिला क्या? हाँ, उद्धार मिला तो उस उद्धार को मत भूलो। परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया ताकि आप एक सद्गुण, एक अच्छा जीवन जी सके ना। और परमेश्वर को अपने जीवन में अगर आप ऊंचा करेंगे तो परमेश्वर सब चीजों को लाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या कहा? यूहन्ना का 12 और वचन 32 में कहता है कि तुम मुझे अगर ऊंचाई पर जब चढ़ाओगे तो मैं सब चीजें मैं खींच लाऊंगा ना, सबको खींच लाऊंगा। इसका कहने का मतलब आज हमारे हृदय में अगर प्रभु को हम प्रायोरिटी देते हैं तो सब चीजें हमारे पास आए जो हमें जरूरत है, सब चीज। समझ रहे? ओके, धन्य मानना। फिर कहता है क्योंकि उसने अपनी दासी की दिन दशा पर दृष्टि की है, इसीलिए देखो आपसे सब युग युग के लोग मुझे धन्य करें। क्या आज मरियम का नाम व्यर्थ है? नहीं, लोग धन्य मानते। अद्भुत है ना? क्या आप उनमें से एक बन सकते हो कि आने वाले समय में लोग धन्य के? एमी कार्माइकल, कई सारे ऐसे लेडीज है जो परमेश्वर के लिए या अपने देश, अपने परिवार, अपने पति छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए। एमी कार्माइकल के बारे में, एमी कार्माइकल ऐसे ही नाम, सही नाम, अगर गूगल में सर्च करके उसकी गवाही सुनो तो क्या करती थी। ऐसे बहुत से मिशनरी है लेडीज जो परमेश्वर के लिए समर्पित हुई, कई सारी चीजें त्याग दी। आज क्या है हमारे समाज में, छोटा सा चीज के लिए या 20 साल 25 साल 70 साल के लिए हम इतना इमोशनल होते हैं, हम इतना दुखी हो जाते हैं, हम इतना क्रोध हो जाते हैं, हम इतना गुस्सा करते हैं, हम इतना नाराज होते हैं, हम इतना त्याग करते हैं। किसके लिए? कुछ भी नहीं मिलता उसमें। बट अगर हम परमेश्वर के लिए अगर ऐसा करें तो परमेश्वर बहुत कुछ हमें कर सकता है। हमें परमेश्वर के लिए करना चाहिए, परमेश्वर से हमें देखना चाहिए। मारियम के जीवन के बारे में सोचिए थोड़ी सी। एक गरीब घर की लड़की, कोई चीज उपलब्ध नहीं था उसके पास, बट वो परमेश्वर का भय रखती, पवित्र थी, पवित्र जीवन जी रही, बुरी संगति नहीं करती थी, बुरे लोगों के साथ नहीं बैठती। फिर मान्यता देता है। मान्यता क्या देता है वो परमेश्वर को? या आभार मानना, मान्यता देना या आभार मानना, क्योंकि शक्तिमान से मेरे लिए महान कार्य किए, अद्भुत काम किया है। ओके, 49 वचन में पढ़िए कोई, लूका 1:49। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। अद्भुत है ना? ये मान्यता दे रहा, यस, मैं कुछ नहीं हूं, वो पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो मेरे लिए महान काम किया, अद्भुत काम किया। इससे बढ़कर और कोई काम नहीं हो सकता। अद्भुत काम किया मेरे जीवन में। क्या हम इस प्रकार की तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर को? क्या मान्यता दे रहे हैं हम इस प्रकार? मैं एक चीज ना आज हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया मेरे पापों के लिए, और मुझे स्वर्ग में अपने जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को, तुम दुष्ट आत्मा को निकालते हो, इससे आनंदित मत हो, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। क्या कभी सोचे हमारा नाम, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखी है? कभी सोचे? नहीं पापा मोबाइल चाहिए, बाइबल पढ़ो, वचन समझो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ किया है। मरियम वो बता रहे, समझ रहे। फिर सामर्थ के बारे में बात कर रहे। सामर्थ, उसने अपने भुजबल से सामर्थ के काम किए ना, उसने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए।
और विजय उसने अहंकारी को तितर बितर कर दिया। अहंकारी लोगों को, जो लोग अहंकार से भरे रहते हैं, तितर बितर करता है, ये विजय की बात करता है। विजय देता है हमें ना, हमारी चारों तरफ से अहंकारी लोगों को तितर बितर कर देता है। और देखिए कितने सारे अहंकार बड़े बड़े लोग हैं, उनको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर किसको चुना? मारियम को, एक गरीब लड़की, गरीब लड़की। कभी कभी आप बातें नहीं करते हैं, गांव की वो गरीब लड़की है और वो आईपीएस बना, गरीब लड़की आईपीएस बना। कई बार पेपरों में पढ़े होंगे ना। बिहार का एक लड़की है जो गरीब है, खाने के लिए उसको तरफ, वो बोलते कि स्ट्रीट लाइफ में वो पढ़ाई करती थी और वो टॉपर है, वो टॉपर है। सोचिए ना, अद्भुत है ना। कभी कभी ऐसा सुनने से क्या लगता है, जो लोगों के पास लाइट की सुविधा नहीं था घर में, वो बाहर की रोड की लाइट में वो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे भी लोग। सोचिए, वो विजयी हुए, मेहनत की, वो अपनी हालत को देखकर वो निराश नहीं हुए, पीछे हटे नहीं, कड़ी मेहनत की, वो विजय की तरफ ध्यान दिए। मैं विजयी हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा। विजय। चारों तरफ आपकी निराशा करने वाले लोग होंगे, अहंकार करने वाले लोग होंगे, परमेश्वर उनको तितर बितर कर देगा। आप आगे बढ़ो। ओके। अपमानित, वो 52 वचन में कहता ना, उसकी बलवानों को उसके सिंहासनों से गिरा दिया और दोनों दिनों को ऊंचा किया। कितना अच्छा ना, बलवानों को गिरा दिया, सिंहासन से तितर बितर कर दिया और दिनों को ऊंचा किया। आज पौलुस ने कहता, कोरिन्थियों की कलीसिया, पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर किसको चुना? मूर्खों को, गधों को, जो कुछ है भी नहीं। हम लोग कुछ है नहीं परमेश्वर के सामने ना, ऐसे लोगों को चुना। आज भी हम लोग परमेश्वर को महत्व नहीं देते, हमारे जीवन में प्राथमिकता नहीं देते, फिर भी परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है। अद्भुत है। लोग अपमानित करते हैं, उसने राजाओं को सिंहासन से गिरा दिया, पूरा अपमानित किया। आप देखेंगे बड़े बड़े राजा लोगों को भी ना भयभीत हो गए। ओके। और एक बात है, आपूर्ति। 53 वचन कोई पढ़िए। आपूर्ति। उसने भूखों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। वाह। सोचिए, मरियम बता रही है कि ये भूखों को खाना खिलाया और धनवानों को सूचे हाथ, खाली हाथ जाने दिया। आपूर्ति। आपकी कभी भी आपूर्ति नहीं हो, हमेशा परमेश्वर पूरा करेगा अगर आप परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। उसने भूखों को तो अच्छे अच्छे वस्तुओं से तृप्त कर दिया। ओके। और एक बात है, धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया ना। यहाँ पर कहता कि उनका सुना नहीं। ओके। लास्ट में एक शब्द हम देखेंगे, सहायता। सहायता। ओके। उसने सेवक इजराइल की सहायता की। ओके। आप 44 वचन पढ़ सकते। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया, इस दया को स्मरण करें। ओके। उसको स्मरण कर, संभाल लिया। उसने सेवक इजराइल को सहायता की, संभाला। आपको हर हाल में वो संभालेगा। मरियम को हर एक हाल में उसको संभाला। सिर्फ उतना ही नहीं, सिर्फ उसके पेट में यीशु आएगा, परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आएगा और फिर उसके बाद मरियम को छोड़ देगा, ऐसा नहीं। हर हाल में यीशु मसीह कहा है, मत्ती का 28:20 में कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा ना।
जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर हाल में। ओके, उसने लास्ट में एक बातें हम कह सकते हैं 55 में, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादों से कहा था, उनके साथ हमेशा रहेगा, उसके वंश के साथ। आज आप किसके वंश के? आज आप किसके वंश के? अब्राहम। तो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हमेशा साथ रहेगा। ये मरियम का जीवन को देखिए, मरियम किस तरह से आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, वो किस तरह से आप प्रार्थना कर रहे हैं, किस तरह से आप स्तुति गान कर रहे हैं, किस तरह से परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर ऐसी शब्द आते हैं? क्या हमारे अंदर डर है? तो फिर परमेश्वर की डर नहीं है। अगर हमारे अंदर डर है तो परमेश्वर की डर नहीं है। अगर हमें परमेश्वर का डर रखना है तो हमारी अंदर की डर को दूर होगा। मतलब कैसे समझ रहे हैं? डर का मतलब आदर देना परमेश्वर को, मान्यता देना परमेश्वर को, उसके कार्य की बढ़ाई करना और उसकी अद्भुत तरीके से महिमा करना। वो जो करेगा और कोई नहीं कर सकता। हमें कभी भी छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मरियम कभी नहीं कहा कि परमेश्वर मैं क्या खाऊंगा, मुझे कहीं देखभाल करेगा, मैं कैसे कहाँ रहूंगा। नहीं, परमेश्वर ये सब कभी उससे कुछ सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, उसको एक्सेप्ट किया और वो आगे बढ़ा। तकलीफ होगा तो मुझे कौन ले जाएगा हॉस्पिटल? नहीं, कुछ नहीं कहा। परमेश्वर उसको सामर्थ देगा, परमेश्वर की अनुग्रह उसके साथ, परमेश्वर का क्या बोलते छाया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसको कवरिंग कर रहा है, उसको संभाल रहा है। स्वयं परमेश्वर पेट के अंदर भी है, परमेश्वर बाहर भी है। क्या आपके अंदर सच्चाई है? परमेश्वर बसा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना? बोलते नहीं, पहला कोरिन्थियों का आई थिंक 3 अध्याय वचन, किसी ने बोया, किसी ने सींचा, कौन बढ़ाया? परमेश्वर। समझ रहे? कौन बढ़ाया? परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप स्वयं जब वचन पढ़ेंगे, जो कलीसिया से सुनते हैं, जो आराधना करते हैं, जो संगति करते हैं, उन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की बढ़ाई करिए और परमेश्वर से ग्रहण करिए, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपको संभालेगा। वो आप उसने किया है आपके जीवन में, आपको सिर्फ तारीफ करना, घोषणा करना, गवाही के तौर पे आगे बढ़ना, उसकी सामर्थ का घोषणा करना, उसकी विजय की घोषणा करना। वो किस तरह से अपमानित हुआ ताकि हम अपमानित ना हो सके। वो राजाओं को नीचे गिरा दिए, भूखों को अच्छी अच्छी वस्तु से तृप्त किए। उसने बड़े बड़े समझदार ज्ञानवान लोगों के साथ वार्तालाप नहीं किया, उसने मूर्खों के साथ वार्तालाप किया, गरीबों के साथ वार्तालाप किया, उसने नासमझों के साथ वार्तालाप किया। अगर मैं नासमझ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं आता, तो परमेश्वर आपके साथ, जो पूरी संसार को संभाल रहा है, वो आपके साथ और वही आपको संभाल रहा है। तो आज आप ये कह सकते कि सब कुछ उसने किया, मेरा उद्धार किया, मैं आज उद्धार का जीवन किया, मुझे धार्मिकता दिया, मुझ पर दया किया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम किए। कह सकते आपके द्वारा कोई काम किया बड़े बड़े, तो आप कर सकते, कह सकते, करे उसने किया। आइए प्रार्थना करते हैं। इसको घर में जाके दोबारा पढ़िए, मरियम के जीवन के बारे में सोचिए, ठीक है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते, तो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, करुणामय परमेश्वर, तो जो करता है वो अद्भुत है। मरियम के जीवन में आप अद्भुत काम किए और मरियम तेरी महिमा कर रहा है। वो बता रहा है मेरा उद्धार कर रहा है, मेरे आत्मा को बचा है। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, हमारी प्राण के बचाने के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए आपने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतारा, क्रूस पर बलिदान। धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी अद्भुत बलिदान।
कोई भाई बहन है आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर कहता है कि हर एक पापी है इंसान। बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है, पाप की सजा मौत है और मौत हमें परमेश्वर से अलग करता है। परंतु परमेश्वर पापी होने के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। पर परमेश्वर करुणामय और प्रेमी है। वो चाहता है कि हम हमारे पापों को वो माफ करे। वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गया। वो हम लोगों से प्रेम करता था ताकि हमारी पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, दंडित हुआ जो हमको होना था। और वो क्रूस पर बलिदान होकर कब्र में गया। तीसरे दिन कब्र से बाहर आया और 40 दिन तक रहा और वो स्वर्ग में चला गया। जब वो 40 दिन तक रहा उसने हर एक बातें बताया कि मैं स्वर्ग जाऊंगा और वापस में फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। जो भी आज उसका नाम लेता वो उद्धार होगा। कोई भाई बहन है पहले कभी आप ये प्रार्थना नहीं किए, यीशु को ग्रहण नहीं किए उद्धारकर्ता के रूप में, तो आज अभी आपके पास मौका है। आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हो या आप कहीं भी हो सुन रहे हो तो आंखें सबकी बंद है, आप भी खुद बंद कर लीजिए और मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। सच्चा विश्वास आप प्रभु यीशु मसीह पर लाएं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरी गाड़ी जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद देता हूँ तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्ति हो, यीशु के नाम से आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। किसने आकाश बनाया, किसने पृथ्वी बनाई, किसने आकाश बनाया, किसने पृथ्वी बनाई। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अंदर को जिसने तुम्हारा जगत में से धान को निकाला, अंदर को जिसने तुम्हारा जगत में से धान को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए, हमारे इनका जीवन के लिए। प्रभु तू कभी हमें नहीं छोड़ता है, हमें संभालता है। हमारी मन की बातें, हमारी दुख, हमारी दर्द, हमारी कष्ट, इस सब चीज़ों को तू अच्छी तरह से समझता है। हमारी क्रोध, हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं,
सब चीज़ों को आप समझते हो और जानते हो। पिता, अगर हम आपका भय रखते हैं, आपकी बातों को समझते हैं और हमारे हृदय में आपको हम प्राथमिकता देते हैं, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम कई बार अपनी इच्छाओं में, अपनी भावनाओं में हम दुखों को बटोर लाते हैं। जो तुझे उठाते हैं उन भावनाओं को अच्छाओं में बदल देता है, अच्छाई में बदल देता है। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए, और जो तेरी इच्छा अनुसार चलते हैं उनके लिए सब चीज़ों को अच्छाई में बदल देता है। प्रभु मरियम आपका भय रखा था और उसके जीवन में तो बहुत सारे अच्छाई को लेकर आया और उसका नाम युग युग में धन्य माना गया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार करते हैं। आज इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को, कलीसिया के भाई बहनों को, कोई बीमार अगर कोई परेशान है, प्रभु आप उन पर कृपा दृष्टि करो यीशु मसीह और दया करो, तेरी अनुग्रह उन पर बना दो। धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर सभी लोगों को जो व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, खास करके नौजवानों को धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।